शुक्रिया स्पीकर साहब, आपने मुझे इस अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया है। बजट हर साल आता है, हर साल इसी तरह होता है। एक तरफ से उसकी मुखालफत होती है, दूसरी तरफ से उसकी हमायत होती है, लेकिन फिर भी बजट में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर वक्त मौजूद होती है। स्पीकर साहब, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से क्रिश्चियन कम्युनिटी का नुमाइंदा हूँ और मियाँ नवाज शरीफ का एक सिपाही। ये बजट पे तकरीर करने से पहले मैं इसराइल के ईरान पर हमला करने की मजम्मत करता हूँ और ये कहता हूँ कि हम सारी कौम ईरान के साथ है, उसके दुख में सुख में उनके साथ। मैं यहाँ पर हुकूमत के सारे कारनामों की, जिस माहौल में ये बजट बना, जिन हालात में ये बजट बना, मैं इस पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ इस बजट को बनाया है और सब के लिए सहूलतें पैदा की हैं। ये जंग के हालात में ये बजट बना है और जंग हमने जीती है पीएम साहब मियाँ शहबाज शरीफ की क़यादत में, अपने फील्ड मार्शल आसम मनीर साहब के और एयर चीफ और नेवल चीफ साहब की सबकी हिकमत अमली से हमने ये जंग जीती है। मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने इस हुकूमत ने इत्तेहादी हुकूमत लोगों के साथ मिलकर हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। यही इस हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है। और दूसरी कामयाबी ये है कि हिंदुस्तान के और इसराइल की अनथक मेहनत और कोशिश के बावजूद हमें ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। इस पर मैं हुकूमत को और उसके सारे इत्तेहादियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक पीएम साहब की रहनुमाई में अनथक मेहनत के नतीजे में जो महंगाई जो है, पहले 26% थी इन्फ्लेशन, अब 4.7%। माली खसारा जो जीडीपी का था वो 3.7 था, अब 2.6 है। और मईशत का हुजम, इकॉनमी साइज जो है वो पहले 372 अरब था, अब 411 अरब। पर कैपिटा इनकम जो है वो 10% बढ़ी है। फिर इन्फ्लेशन जो है वो कम हुई है, पहले 48% थी, अब 5.3%। बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ दिया गया है। एनर्जी सेक्टर में बिजली के रेट्स कम किए गए हैं। यूथ और वुमेन्स की अपलिफ्ट के लिए प्रोग्राम बनाए गए हैं और गरीब ख़वातीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में 593 अरब रुपया मुख्तस किया गया है। इससे इस हुकूमत की मेहनत से, कारकर्दगी से जो कॉन्फिडेंस है ओवरसीज़ का, जो लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और पुरानी हुकूमत के इमरान खान साहब के कहने पर भी कि रेमिटेंस ना भेजें, उन्होंने रेमिटेंस भेजी हैं 31.2 बिलियंस। और ग्लोबली जो है पाकिस्तान का इमेज इस हुकूमत की वजह से बड़ा है। IMF को वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक पैसे देने के लिए बिल्कुल खुशी के साथ तैयार हैं। यहाँ तक कि US गवर्नमेंट से हमने
20 अरब डॉलर मांगे तो उन्होंने 40 अरब डॉलर 10 साल के लिए दिए। फॉरेन पॉलिसी हमारी इतनी इफेक्टिव हुई कि भारत इस वक्त सारे काम करने के बावजूद भी अकेला तन्हा रह गया है। यहाँ तक कि पंजाब की सीएम मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने इतना काम किया है कि हर शोबे में उन्होंने तरक्की की है। एग्रीकल्चर में उन्होंने बेहद इन्वेस्ट किया है, उनको सब्सिडी दे के ट्रैक्टर दिए हैं, थ्रेशर मशीनें दी हैं, और उन्होंने तालीम में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिए हैं, उनको इलेक्ट्रिक बाइक दी हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ख़वातीन के लिए चलाई हैं, अशिया खुर्दरी को कीमतों को स्टेबलाइज किया और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को इम्प्रूव किया है। यहाँ तक कि सिक्योरिटी, जो वुमेंस की सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है। इन सारे हदाफ को किया है बजट में। तो बजट पे मैं बात करना चाहता हूँ कि बजट की तकरीर मैंने देखी। तकरीर तो उस वक्त मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैंने बड़े ध्यान से वज़ीर ख़जाना साहब की तकरीर 3 घंटे बैठ के सुनी, लेकिन उसमें एक लफ्ज़ भी माइनॉरिटीज़ के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए नहीं नज़र आया। तो मैंने समझा शायद ये मिसप्रिंट हो गया है, बात कुछ और है, क्योंकि ये माइनॉरिटी एक अच्छा साइज़ है, रीज़नेबल साइज़ है, 5% 4% पूरी पॉपुलेशन का है, और ये एक हकीकत है। इस हकीकत को जताया नहीं जा सकता, और उस माइनॉरिटीज़ के लिए अपनी तकरीर में कोई जगह नहीं रखी गई। तो मैंने समझा कि जो है शायद किताबों में इसका जिक्र हो। मैंने किताबें पढ़ी, वॉल्यूम 1 भी पढ़ा, वॉल्यूम 2 भी पढ़ा, वॉल्यूम 3 भी पढ़ा, लेकिन इस सारे वॉल्यूम्स में जो रिलीजियस अफेयर और इंटरफेथ हार्मनी है, उसमें मैंने इंटरफेथ मिनिस्ट्री जिसका फंड है और जो माइनॉरिटीज़ के इशू को ड्रेस करती है, उसमें एक पैसा भी नहीं रखा गया। हालांकि ये पता नहीं कैसे हुआ है, क्योंकि ये मियाँ नवाज शरीफ की और मियाँ शहबाज शरीफ की ये विजन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो हमारे लिए बड़े काबिल कदर हैं और हम इनको मेन स्ट्रीम में शामिल किया है, और ये उनकी विजन के ख़िलाफ़ है। इसलिए मैं वज़ीर आला वज़ीर ख़जाना साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसको रिविज़िट करें और माइनॉरिटीज़ के लिए जो इंटरफेथ हार्मनी है उसका बजट बढ़ाएं। अभी 1 रुपया भी नहीं है, उसका बजट इतना बढ़ाएं कि चर्चेस बन सके, गुरुद्वारे बन सके, मंदिर बन सके, और कम्युनिटीज़ के जो लोकेलिटीज़ हैं, आबादियाँ हैं, उनको अपग्रेड किया जा सके, ताकि बाहर से कोई विज़िटर आए, मिशनरी आए, तो वो चर्चेस को देख के तो वो खुश हो और कहे कि ये अच्छी बात है। और मैं यहाँ पर पीएम साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि हमारी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे पाकिस्तान की, जिस तरह दूसरे पार्लियामेंटेरियंस को फंड्स देते हैं, माइनॉरिटीज़ को भी फंड दें, ताकि वो माइनॉरिटीज़ की अपलिफ्ट करे। उसकी अपलिफ्ट होगी तो पाकिस्तान की अपलिफ्ट होगी। बाकी मैं बात करना चाहता हूँ हेल्थ और तालीम पे। शुक्रिया। हेल्थ, 1 मिनट सर, वाइंड अप करें प्लीज। वाइंड अप। हेल्थ और तालीम के बजट को बढ़ाया नहीं गया, कम किया गया है। तालीम और हेल्थ ही जो है वो किसी मुल्क, किसी कौम की तरक्की का बायस बनती है। शुक्रिया। और शुक्रिया जी। मैरीन भुट्टो नॉट प्रेजेंट। जी क्या कह रहे? हाँ हाँ
हाँ मैं, हाँ पीटीआई पे, हाँ जी, शाहिद खटक साहब, शाहिद खटक साहब। जी आपका टाइम अप हो गया ना, मैं आपको मौका दिया वाइंड अप करने का। 1 मिनट, खटक साहब तशरीफ रखें जी, वाइंड अप करें, नेल्सन साहब वाइंड अप करें प्लीज। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मैंने सिर्फ तजवीज़ देनी है कि अगर फंड यकीनन कम है, लड़ाई लड़ी है, जीते हैं, फतह हुई है, तो इसके लिए फंड्स को पूरा करने के लिए, हेल्थ के और तालीम के फंड्स को पूरा करने के लिए, तो ये जो प्रोसेस्ड फूड है, KFC है, मैकडोनल्ड्स है, बर्गर्स है और ये एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इन पे टैक्स लगाएं, इन पे 70-80% टैक्स लगाएं। वाइंड अप करें, आपको मौका दे रहे हैं तो वाइंड अप करें ना आप। बस ताकि उससे जो बजट हासिल हो, फंड्स हासिल हो, वो तालीम पे लगाएं और वो सेहत पे लगाएं। थैंक यू जी।